एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है अ फादर एंड हिज 4 सन्स। तो फादर का अर्थ होता है पिता, अ यानी कि एक, एंड यानी और, हिज यानी कि उसके, 4 यानी 4, सन्स यानी कि बेटे। तो शीर्षक का अर्थ हुआ एक पिता और उसके 4 बेटे। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्टोरी का मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। There was a man who had 4 sons. There was a man. Was का अर्थ होता है था, अ यानी कि एक, man यानी कि व्यक्ति या आदमी, who जिसके, had यानी थे, 4 यानी 4, sons यानी कि बेटे। तो there was a man who had 4 sons यानी कि एक व्यक्ति था या एक आदमी था जिसके 4 बेटे थे। He wanted his son to teach not to judge things too quickly, so he sent them to look for a pear tree. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। ही का अर्थ होता है वह, wanted, want का अर्थ होता है चाहना, wanted V2 है तो इसका अर्थ हो गया चाहता था। हिज यानी उसके, सन यानी कि बेटा। टू टीच, टीच का अर्थ होता है सिखाना, टू टीच यानी कि सिखाना। नॉट यानी कि नहीं। टू जज, जज का अर्थ होता है फैसला करना या आंकना। थिंग्स यानी कि चीज़ों को। TOO का अर्थ होता है बहुत, क्विकली यानी जल्दी। टू का अर्थ भी होता है लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग होगा टू क्विकली यानी बहुत जल्दी। सो यानी इसलिए, ही यानी उसने, सेंट यानी कि भेजा, देम यानी उन्हें, टू लुक, लुक यानी देखना, टू लुक यानी देखने के लिए, फॉर का अर्थ होता है के लिए, अ यानी एक, पियर ट्री, पियर का अर्थ होता है नाशपाती, ट्री यानी कि पेड़। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। He wanted his son to teach not to judge things too quickly, so he sent them to look for a pear tree. यानी कि वह चाहता था कि उसके बेटे किसी भी चीज का फैसला जल्दी में ना करे, यह वह उन्हें सिखाना चाहते थे। So he sent them to look for a pear tree. इसलिए उसने उन्हें एक नाशपाती के पेड़ को देखने भेजा। The first son went in winter, the second in spring, the third in summer, and the youngest son in autumn. द फर्स्ट सन यानी कि पहला बेटा, वेंट यानी गया, इन विंटर, इन यानी में, विंटर का अर्थ होता है सर्दी। तो द फर्स्ट सन वेंट इन विंटर यानी कि पहला बेटा सर्दियों में गया। द सेकेंड इन स्प्रिंग, सेकेंड यानी दूसरा, इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का अर्थ होता है बसंत। तो दूसरा यानी दूसरा बेटा बसंत में गया। द थर्ड इन समर,
तीसरा गर्मी में गया, एंड द यंगेस्ट सन इन ऑटम, एंड यानी और, द यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा, सन यानी बेटा, इन यानी कि में, ऑटम का अर्थ होता है पतझड़, तो एंड द यंगेस्ट सन इन ऑटम, और सबसे छोटा बेटा पतझड़ में गया। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। द फर्स्ट सन वेंट इन विंटर, द सेकेंड इन स्प्रिंग, द थर्ड इन समर, एंड द यंगेस्ट सन इन ऑटम, यानी कि पहला बेटा सर्दियों में गया, दूसरा बसंत में, तीसरा गर्मियों में, और सबसे छोटा बेटा पतझड़ में गया। When they returned, he asked to describe what they had seen. When का अर्थ होता है जब, they यानी कि वे, returned यानी वापस लौटे, he asked, he यानी उसने, asked यानी कि पूछा, to describe, describe का अर्थ होता है वर्णन करना या बताना, तो to describe यानी वर्णन करने के लिए या बताने के लिए, what they had seen, what यानी क्या, they had seen यानी देखा, तो what they had seen यानी उसने क्या देखा। तो फिर क्या हुआ, when they returned he asked to describe what they had seen, जब वे वापस लौटे तो उसने यानी कि उस व्यक्ति ने पूछा कि उन्होंने क्या देखा था, इसका वे वर्णन करें। The first son said that the tree was ugly, bent and twisted. The first son यानी पहले बेटे ने said यानी कि कहा, that कि the tree was ugly. ugly का अर्थ होता है बदसूरत या कुरूप, तो the tree was ugly यानी कि पेड़ कुरूप था या बदसूरत था, bent यानी झुका हुआ था, मुड़ा हुआ था, and twisted यानी टेढ़ा मेढ़ा या मरोड़दार, तो bent and twisted यानी मुड़ा हुआ या झुका हुआ और टेढ़ा मेढ़ा था। तो फिर क्या हुआ, द फर्स्ट सन सेड दैट द ट्री वॉज अगली, बेंट एंड ट्विस्टेड, तो पहले बेटे ने कहा कि पेड़ बदसूरत, मुड़ा हुआ और टेढ़ा मेढ़ा था। द सेकेंड सेड इट वॉज कवर्ड विथ ग्रीन बड्स, द सेकेंड यानी दूसरे ने सेड यानी कहा, इट वॉज यानी यह था, कवर्ड यानी ढका हुआ, विथ यानी साथ, ग्रीन बड्स, ग्रीन यानी कि हरा, बड्स का अर्थ होता है कली। तो द सेकेंड सन सेड इट वॉज कवर्ड विथ ग्रीन बड्स, यानी कि दूसरे ने कहा कि यह हरी कलियों से ढका हुआ था। द थर्ड सन disagreed. He said it was the most beautiful thing, laden with blossoms that smelled so sweet. The third son disagreed. The third son यानी तीसरा बेटा, disagreed यानी कि असहमत हुआ या सहमत नहीं हुआ। तो the third son disagreed यानी कि तीसरा बेटा सहमत नहीं था। He said उसने कहा it was the most beautiful thing. उसने क्या कहा कि it was यानी यह था the most beautiful thing, सबसे खूबसूरत चीज। most यानी सबसे या बहुत ज़्यादा, beautiful यानी कि सुंदर या खूबसूरत, thing यानी कि चीज। laden with blossoms, laden का अर्थ होता है भरा हुआ या भरा पड़ा या लदा हुआ, with यानी साथ, blossoms, blossoms का अर्थ होता है फूल या खिलते हुए फूल। that smelled, that यानी जो, smelled यानी कि महक रहे थे, so sweet यानी बहुत मीठी या बहुत सुगंधित। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। द थर्ड सन disagreed यानी कि तीसरा बेटा सहमत नहीं था। He said
it was the most beautiful thing. उसने कहा कि यह सबसे सुंदर चीज थी. laden with blossoms that smelled so sweet. यानी कि फूलों से भरी हुई थी जो बहुत मीठी खुशबू दे रही थी. The last son disagreed and said it was ripe and dropping with fruit full of life and fulfillment. The last son यानी कि आखिरी बेटा सहमत नहीं था. and said और कहा it was ripe यानी कि यह था ripe यानी कि पका हुआ and dropping और लदा हुआ with fruit. dropping यानी लदा हुआ with fruit यानी कि फलों से full of life. full of यानी भरा हुआ life यानी जीवन से and fulfillment और fulfillment का अर्थ होता है परिपूर्णता या संतोष से भरा हुआ. तो इस सेंटेंस को समझते हैं. The last son disagreed and said it was ripe and dropping with fruit full of life and fulfillment. यानी कि आखिरी यानी सबसे आखिरी बेटे ने या सबसे छोटे बेटे ने असहमत होते हुए कहा कि यह पका हुआ था और फलों से लदा हुआ था, जीवन से भरा हुआ और संतोषपूर्ण था. Then the man told, "You saw the same tree but in different seasons." Then यानी कि तब the man told यानी आदमी ने कहा, You saw यानी तुमने देखा the same tree. Same यानी वही, tree यानी कि पेड़, but लेकिन in different यानी अलग अलग में, seasons यानी मौसमों में. तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं. Then the man told, You saw the same tree but in different seasons. फिर उस आदमी ने कहा कि तुमने वही पेड़ देखा लेकिन अलग अलग मौसमों में. So you cannot judge a tree or a person by only one season. So यानी इसलिए, you यानी तुम या आप, cannot यानी नहीं कर सकते, judge यानी कि अंकन या निर्णय, a tree एक पेड़ का, और a person और यानी या a person एक व्यक्ति का, by only one season, by यानी द्वारा, only यानी सिर्फ या केवल, one यानी एक, season यानी मौसम. तो फिर क्या हुआ कि so you cannot judge a tree or a person by only one season. तो उस व्यक्ति ने अपने चारों बेटों से आगे कहा कि इसलिए तुम किसी पेड़ या व्यक्ति का केवल एक मौसम देखकर निर्णय नहीं कर सकते. The essence of pleasure, joy and love can only be measured in the end when all the seasons are up. The essence का अर्थ होता है सार या मूल भाव, of pleasure यानी आनंद का, joy यानी खुशी, and love और प्रेम can only be measured यानी कि केवल मापा जा सकता है या आका जा सकता है, in the end यानी अंत में या आखिर में, when जब, all यानी सभी, the seasons यानी मौसम, are up यानी समाप्त हो जाए या पूरे हो जाए. तो the essence of pleasure, joy and love can only be measured in the end when all the seasons are up. यानी कि उस व्यक्ति ने उस अपने चारों बेटों को समझाते हुए कहा कि आनंद, खुशी और प्रेम का असली सार
केवल अंत में ही मापा जा सकता है जब सभी मौसम पूरे हो जाएं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट बी जजमेंटल। डोंट यानी मत या नहीं, बी यानी कि बनो या हो। जजमेंटल का अर्थ होता है निर्णय लेने वाला या जल्दी निष्कर्ष निकालने वाला। तो डोंट बी जजमेंटल यानी कि जल्दी निर्णय मत करो या निर्णयात्मक मत बनो। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को या किसी चीज़ को केवल पहली नज़र में देखकर निर्णय मत करो। सच को जानने के लिए समय और अनुभव ज़रूरी है। सो इट वॉज दिस शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें। मैंने जो भी इस स्टोरी में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मुझे लगे हैं मैंने वहाँ पर हिंदी मीनिंग के साथ लिख दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने वर्ड्स स्टॉक को भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड मोरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां आपको सिर्फ इंग्लिश ही सीखने को नहीं मिलता बल्कि जीवन की सीख भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।